क्या बोलते हो, जस्टिस हिमसेल्फ। कितना बड़ा भारी पदवी है, न्याय मूर्ति है ना। तो आशा की जाती है कि यह व्यक्ति न्याय से इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसे ही एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉज इज कॉल्ड विधि। ब्रह्मा जी तो उनके लिए तो भाई वो नियम में बंधे हुए हैं। रावण ने तपस्या की तो उसको भी फल देना ही है उनको। वो फल देने के लिए आ गए महाराज। पूछा क्या चाहिए? रावण ने पहला वरदान क्या मांगा? हम काहू के मरे न मारे। हाँ, हम काहू के मरे ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता। तुम मर्तलोक में आए हो, मरना तो पड़ेगा तुमको। तो अगली चौपाई क्या? नर बानर जात दुई बारे। नर बानर दोनों। तो वहां पार्वती जी शिव जी से कथा सुन रही थी। पार्वती जी ने पूछा शिव जी से कि आपका चेला है रावण, बड़ी तपस्या की इसने, तो बताइए ब्रह्मा जी से क्या मांगा उसने? तो शिव जी की टिप्पणी पढ़ने लायक है। शिव जी क्या बोलते हैं? रावण मरण मनुज सन मांगा। देखो वैसे तो रावण ने मांगा था मेरा अखंड साम्राज्य हो, ये हो वो, और शिव जी क्या बोलते हैं? इसने मृत्यु मांगी है। रावण मरण मनुज सन मांगा। ये है परम न हो तो हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारी पूजा, हमारा जप सब मिल करके भी हमको योगी नहीं बनाते। ये इतना महत्वपूर्ण है कि पहला हमारा वर्ण क्या है, हम चाहते क्या है, अपने हर कर्म से हम क्या चाहते हैं। अगर तो परम वस्तु चाहते हैं तो साधक, नहीं चाहते हैं तो चाहे हम जो भी कर लें हम हैं संसारी। हाँ जी, वर्ण अगर गलत है, गीता में तो कहा कि अगर वर्ण शुद्ध हो, तो आज की तिथि में अगर आप दुराचारी भी हो तो भी आप साधु हो। ये गीता का वाक्य है। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्ता। देखो धीरे धीरे तो बोल ही जाते हैं, अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं भगवान? अपि चेत सुदुराचार। आज की तिथि में अगर किसी का आचरण उतना पवित्र न भी हो तो भी अगर उसका वर्ण ठीक हो जाए, सचमुच में वर्ण ठीक हो जाए कि मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, मुझे पहुंचना वही है, तो एक शर्त पूरी हो गई, परमारथी। हे जग जामिनी जागही जोगी कौन? बोले परमारथी। दूसरी शर्त क्या? नेचुरली प्रपंच वियोगी। जब हम चाहते परम को हैं तो प्रपंच हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा, प्रपंच हमारा साधन बनेगा। अध्यात्म शास्त्र को लेकर के कई बार कुछ बातें
भ्रामक सी हो जाती हैं। लगता है कि जगत की निंदा ही करता है अध्यात्म, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम जगत को साध्य बनाते हैं तब वहां पर तो अध्यात्म शास्त्र सहमति नहीं करेगा। लेकिन इसी शरीर को साधन बनाइए, जो परिस्थिति मिली है उसको साधन बनाया जाए, जो मन बुद्धि की योग्यता है उसको साधन बनाया जाए। और तो क्या कहें, जो हमारे भीतर सुख दुख होता है उस, हमारे स्वामी शरणानंद जी बोले एक जगह, जो हमारे भीतर सुख दुख होता है आप उसका भोग मत करो, उपयोग करो। ही सेड, मुझे तो बड़े काम की चीज लगती है, मैं आपको सुना देता हूं, हो सकता है किसी को लाभ हो जाए। बोले दुख का उपयोग क्या है और भोग क्या है? अगर आप भोगते हो तो टूट जाओगे, और क्या बोलते हैं आजकल फैशन चला है, डिप्रेशन। हमारा लड़के जो हैं छोटे, वो डिप्रेशन हो रहा है। मैं कहता हूं मैंने शब्द ही नहीं सुना था तुम्हारी उम्र में। बोर हो गया, डिप्रेशन हो गया, बताओ। दुख भोगने पर तो टूटेगा आदमी, निराश होगा, अवसन्न हो जाएगा। हाँ, और अगर थोड़ा लंबा खिंच गया दुख तो नारायण, फिर वो कई बार और उल्टा पुल्टा काम भी करता है ना। लेकिन अगर दुख का उपयोग हो, कोशिश तो करनी चाहिए, और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कौशल है। अगर हम कर सकें तो दुख के कुछ बड़े खूबसूरत नतीजे हैं। एक तो ये कि दुख में परमात्मा की याद ज्यादा आती है। कबीर ने कहा दुख में सुमिरन सब करे, तो सुमिरन बढ़ा लेना ना, ये उपयोग है ना। आंधी चल रही हो तो भगवान को और जोर से पकड़ो। जब सब ठीक हो, नॉर्मल हो, तब तो चलो थोड़ा उंगली पकड़ के चलते हैं। लेकिन अगर तूफान आया हो तो जैसे बच्चा मां को और जोर से पकड़ता है, वैसे भक्त जो है दुख आने पर मालिक साहब को और कस के, तो सुमिरन स्मृति बढ़ जाए, ये पहला उपयोग है। दूसरा भी है, दुख आता है तो दूसरे का दुख समझ में आता है। नहीं, अमेरिका वालों से पूछो जरा। नहीं तो समझ ही नहीं आती, आप कहते रहो। हमारे गांव में कहावत होती है, जाके पांव न फटे विवाही, सो का जाने पीर पराई। वो पैर में अगर वो क्या विवाह न फटी हो तो पीड़ा कितनी होती है वो क्या जाने। तो जब हमारे जीवन में भी थोड़ा दुख आता है, आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, डरना नहीं है। वो भी परमात्मा के मंगल विधान के अनुसार आता है, तो हम थोड़ा दूसरे के प्रति भी कोमल हो जाते हैं कि हाँ जी, भूख का ये मतलब होता है, प्यास का ये मतलब होता है, संयोग वियोग का जब अपना कोई छूटता है तो ये मतलब होता है। दूसरे की पीड़ा को समझने की क्षमता बढ़ती है, नहीं तो आदमी इतना कठोर होता जाता है। बस लेवल ऑफ सेंसिटिविटी नीचे नीचे नीचे, असंवेदनशील समाज, संवेदना तो है नहीं, ऐसा हो जाता है। एक तीसरा उपयोग बोलता हूं। पहला क्या था, एक डॉक्टर के यहाँ महाराज एक आदमी गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे 2 बीमारियां हैं,
एक तो यह है कि मैं भूल जाता हूं। डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है। दूसरी क्या है? बोले पहली क्या बताया था? और ये तो दिस इज रॉन्ग, यू नो। हम लोगों को ये बीमारी नहीं लगनी चाहिए। पहली क्या बताई? पहला सुमिरन बढ़ना, स्मृति बढ़े। दूसरा दूसरे का दुख समझ में आवे। और तीसरा तो बहुत ही खूबसूरत है। आप दुख से डरना क्या है, हम अपने लिए ही बोल रहे हैं। जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख बीच बीच में आता रहता है तो हम मजबूत होते हैं। एक आदमी को केवल छाया में रखा जाए और कभी धूप न लगने दी जाए, आप क्या समझते हो? बड़ा अच्छा है उसके लिए वो। और बीमार हो जाएगा महाराज, उसको एक दिन 5 मिनट धूप लग जाएगी तो पता चला गिरे महाराज। शरीर को मजबूत बनाने के लिए, है ना, प्रकृति के विपर्य को सहने के लिए कई बार डिलिबरेटली आदमी को थोड़ा धूप, थोड़ा सर्दी, थोड़ा, ये आर्मी के लोग आपको बताएं, जब अभ्यास करते हैं, मैंने देखा प्रत्यक्ष, उमस थी बिल्कुल। इलाहाबाद की बात है, हमारे बगल में ही कंटोनमेंट है। तो मैं छत पे गया आसन करने के लिए 5:15, 5:30 बजे, 5 बजे। उस समय एक आसन करें तो पसीना, और उस समय ट्रक रुकी आर्मी की और सारा लदे फदे 20-25 केजी वो सब उतरे, लाइनअप हो गए और दौड़ना शुरू। तो शाम को हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, आते थे, तो मैंने उनको ऐसे विनोद में कहा कि आप लोगों को जवानों से कोई दुश्मनी है क्या? मैं तो वहां एक हल्का आसन करने में पसीना पसीना होता था, तो आप लोग दौड़ाते हो इतना सब पहना करके। तो बोले महाराज जी पीछे एक एम्बुलेंस भी चलती है कि अगर कोई गिर जाए तो उसको लाद लिया जाएगा। मैंने कहा फिर भी, लेकिन जबरदस्ती उसको गिराने का क्यों? जोरदार उत्तर दिया उन्होंने। बोले स्वामी जी वो मौसम देख के लड़ाई थोड़ा होती है कि आज मौसम बड़ा खुशनुमा है, पाकिस्तान से टेलीफोन पे बात करी कि आओ लड़ लिया जाए। वो तो वर्स्ट मौसम में, वर्स्ट सिचुएशन में, है ना, युद्ध होगा, उसके लिए शरीर को तैयार करना है। तो कोई नहीं बिल्कुल छाया में, और कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मूर्खाधिराज, पागल हो जाओगे आप। जो नहीं चलता फिरता, बोले बड़े सुख से हैं, सुख से हैं, वो चलना भूल जाते हैं। उनको 1 मील चला दो फिर देखो। तो इसी तरह जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए ये सब जरूरी है, भले अच्छा ना लगता हो, बाद में अच्छा भी लगने लगता है। वैसे मन को भी मजबूत करने के लिए कई माता पिता लोग ये गड़बड़ करते हैं। बच्चे को थोड़ा भी कुछ ना हो, थोड़ा भी कुछ ना हो, और सडनली जब वो भेजना पड़ता है बाहर तो वो टूट जाता है लड़का। उसको कुछ भी आदत नहीं है सहने की। तो ऐसी पेरेंटिंग भी ठीक नहीं है। हाँ? दुख मजबूत बनाता है, ये भी जानना चाहिए। बहुत दुखी हो व्यक्ति तो लगता है कि अब तो आदत पड़ गई। दर्द का हद से गुजर जाना, यहाँ कोई नहीं, गालिब का शेर है ये। हाँ, दवा होता है, दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है। ये तो आम हो जाता है फिर नारायण। तो ये उपयोग है। भोग करें तो
टूटेगा, निराश होगा, हो सकता है आत्महत्या करे। अच्छा, सुख का भी बोल दें क्योंकि सुख का भी हम भोग ही करते हैं प्राय। सुख जीवन में प्रभु की कृपा से आवे तो उसका पहला उपयोग है सामर्थ्य का उदय होता है। जब परिस्थितियां जब सब थोड़ी ठीक हो जाती हैं तो चित्त की सामर्थ्य, चित्त निश्चिंत होता है। फिर उस समय उसमें चिंतन की सामर्थ्य प्रकट होती है। जब जीवन सुखी हो तो चिंतन करना चाहिए, वन। दूसरा, जो सामर्थ्य प्रकट हुई उससे सेवा की जा सकती है, उससे धर्म कमाया जा सकता है, नहीं, उससे पुण्य कमाया जा सकता है, उससे किसी प्रतिभाशाली छात्र को पढ़ाया जा सकता है, नहीं, कुछ संस्कृति के लिए किया जा सकता है, कुछ सदग्रंथों का प्रकाशन हो सकता है। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। यू कैन यूज योर गुड डेज फॉर ए वेरी क्रिएटिव पॉजिटिव पर्पस। बट गुड डेज है और हम क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं पानी नहीं, और खा रहे हैं वो भी शाकाहारी नहीं, और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। गुड डेज आर ओवर नाउ। उपयोग क्या है वो तो देखो। अगर प्रभु ने हमें अच्छे दिन दिखाए हैं, चिंतन करो, स्वाध्याय सत्संग करो, एंड प्लस उस सामर्थ्य का किसी न किसी बेहतर क्षेत्र में प्रयोग होना ही चाहिए, सो दैट, वो कहते हुए तो अटपट लगता है लेकिन तो मैं तो कहूंगा कि सो दैट अगर आज ही सांस जाने की हो जाए, मान लो, अपना अपना देखना, अभी यमराज खड़े हो जाए, मान लो कि चलना है अब, तो आप क्या स्मरण करोगे? उपनिषद तो कहता है कृतम स्मर, कृतगम स्मर, कृतम स्मर, कृतगम स्मर। कुछ कमाया है तो उसको याद करो। आप अपना अपना देखो। हैव यू क्रिएटेड समथिंग विच कैन बी रिमेंबर्ड? आई डोंट नो। मैं अपना बोलता हूं अपने को, आप अपना बोलो। सबके जीवन में अच्छे दिन आते हैं, बट वी डोंट क्रिएट एनीथिंग, बस वी जस्ट लिव ऑन, लाइक जीते चले जाते हैं। नो सर। ये सुख का उपयोग है। चिंतन हो, स्वाध्याय हो, साधना हो, प्लस सुखी ही सेवा कर सकता है। जो दुखी है वो क्या सेवा करेगा? नहीं, हम तो बस अपनी रूटीन जीते हैं, निजी जीवन जीते हैं। निजी जीवन तो सभी लोग जीते हैं, एक पशु भी जीता है, वो तो भोग हो गया, सुख का उपयोग नहीं हुआ। तो जगत की निंदा नहीं करता वेदांत, बल्कि जगत की हर चीज को साधन बनाओ, ऐसा बोलता है। साध्य नहीं बनाओ, लक्ष्य नहीं बनाओ। शरीर को लक्ष्य अगर कोई बना ले, जैसे रावण ने बनाया, कोई अमर बना सकता है इसको? नहीं, हर समय इसकी पॉलिशिंग और वो सब चलता रहे। कैन यू डू इट? ये बिगड़ता ही रहता है। दुनिया में किसी भी चीज को आप लक्ष्य बना के देखो, वो आपको धोखा दे देगा। हाँ, उसी चीज को साधन बनाओ, बस। मैं एक बार एयरपोर्ट पे गुरुदेव को लेने गया तो उतरे,
तो हम तो गाड़ी लेके जाते थे प्लेन तक, गुरुदेव के लिए अलाउड था, वर्ल्ड में हर जगह अलाउड था। तो मैंने कहा स्वामी जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, जस्ट पूछ लिया। बोले ये मत पूछो, अंग्रेजी में बात कर दी। हाउ इज योर हेल्थ स्वामी जी? सेड डोंट आस्क दिस, आई एम यूजिंग दिस बॉडी एज मच एज पॉसिबल, यही शब्द उन्होंने कहा। मैं इस शरीर का सदुपयोग कर रहा हूं जितना संभव है उतना। मैं इसलिए नहीं जी रहा हूं कि शरीर स्वस्थ रहे और चमकता रहे और दमकता रहे, नथिंग डूइंग। ये महात्मा की आवाज। और आप जो लोग, कुछ लोग तो रहे हैं गुरुदेव के सन्निधि में, वो बताइए 30-32 साल में जो उन्होंने किया है हम लोगों के लिए, देश के लिए, विश्व। अभी तो विश्व सम्मेलन में गए थे, यहां से कुछ लोग देखा ही होगा। तो शरीर को साधन बनाया जाए तो बुराई क्या है? फिर सही रास्ता हो जाता है। अपने मन बुद्धि को साधन बनाया जाए, अपने परिवार को साधन बनाया जाए, अपने संबंधों को साधन बनाया जाए। जगत साधन कोटि में है, साध्य कोटि में नहीं है। बस इतना तो करना है। हम लोगों के साथ थोड़ा उल्टा होता है। जगत साध्य है और ईश्वर साधन है। बेचारा ईश्वर, हम उसी को बोलते रहते हैं महाराज मुझे चाहिए ये, मदद आप करो। अच्छा, ये तो परमार्थी नहीं हुआ, प्रपंच वियोगी नहीं हुआ। दो घटना घट जाए, गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, यही जग जामिनी जागही जोगी। यही दो चीज है जो व्यक्ति को योगी बना देता है, परमार्थी प्रपंच वियोगी। बोले महाराज जग गए, इसका लक्षण क्या है? मैं जग गया, ये पहचान क्या है? सुंदर बात की, जानिए तब ही जीव जग जागा। जीव इस जगत से जग गया, अपने स्वरूप की तरफ उसकी वृत्ति जग गई। कैसे पता लगे? बोले जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषयों से, विलास से वैराग्य हो, विषय से दूर हो, ये तो संभव नहीं है। क्या बोलते हैं? जब सब विषय विलास विरागा। आदमी का पेट भर गया, ये कब कैसे सिद्ध हो? जब आप बोले और वो कहे कि ना ना, वो भी कई बार लोग हाथ इधर करके बोलते हैं ना, आपको डालना हो तो डाल दो, एक बार दो बार, फिर वो हाथ इधर से इधर आता है, फिर दूसरा भी उठता है महाराज। जब यहां तक भर जाए ना, क्या लोग नाक तक भी बोलते हैं। कब पता चले कि आपका पेट भर गया? जब सब, अरे वैराग्य कोई अभाव की वृत्ति नहीं है, भरे हुए का नाम वैराग्य है ना। त्याग और वैराग्य में अंतर होता है, कल देखेंगे उसको। लेकिन वैराग्य के बारे में जानना चाहिए। वैराग्य तो भरपूर आनंद का परिणाम है। जैसे भरे पेट का व्यक्ति ही भोजन को नकार सकता है, भूखा व्यक्ति भोजन को नकार नहीं सकता, चाहे वो कितना भी संकल्पी हो। वो तो क्या बोलेगा? उसके लिए दूसरा उपदेश है। भूखे व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता है कि भोजन का त्याग करो, उसको कहा जाएगा भोजन तो करो आप,
लेकिन ये भोजन करो और ये भोजन मत करो, और इस समय करो और इस समय मत करो, ये उपदेश होगा। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है वो कहेगा महाराज न ये न वो हाँ, जिसको आप वैराग्य बोलते हो। और कैसा वैराग्य? जब सब विषय विलास विराग। तो कल के प्रवचन में यही विषय रहेगा। जब सारे विषयों के प्रति कोई अनुरक्ति न हो, कोई रुचि न हो। रुचि इसलिए न हो क्योंकि खाली है और उदास बैठा है, ऐसा नहीं, भरा हुआ है। गोस्वामी जी की जगह भक्ति में लिखते हैं, जो मोहि राम लागते नीके, ये नहीं ये विनय पत्रिका का, जो मोहि राम लागते नीके, तो सट रस नव रस रस अनरस हो ही जाते सब फीके। बोले अगर राम मुझे सचमुच में अच्छे लगते तो फिर ये फीका पड़ना चाहिए। क्योंकि अभी वो स्वाद आया नहीं, इसलिए ये अभी बहुत मीठा लगता है। देखो, जो मोहि राम लागते, स्वरूप का आनंद मिला हुआ हो तो ये उधारी आनंद क्यों लेगा कोई? हाँ जी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आज इतना ही रखते हैं, आरती करेंगे। शीघ्रम आगच्छतु। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री कीर्ति कलित ललित सिय पीति, कीर्ति कलित ललित सिय पीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सनकादि शेष शारद, धरणी पवन सुत कीरति नीति, धरणी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस। सारांश सम्मत सब रीति,
संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषण गरुण केरी काग भूषण गरुण आरती श्री रामायण जी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की गलन रोग भव मूर्यमी की आत्मात सब विधि तुलसी की आत्मात सब विधि आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।